को आज सुना रही जेठ मास के कथा दूसरी अध्याय। सभी के बहुत श्रद्धा तथा प्रेम से चित्त मन से पूरा आपस से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में अगदत्त नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी अगदत्त की इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए पेट भरने के लिए उन्हें कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी। किसी घर में उन्हें मुट्ठी भर आटा चावल मिल जाता था तो उसी से बना के खा के अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन पंडित जी अगदत्त की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वो सोचने लगे कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापा की ओर बढ़ रहा हूँ। अब तो मैं लोगों के घर जाके पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। मेरे बुढ़ापा में मुझे कौन बैठा के खिलाएगा। इसीलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ, न तो बुढ़ापे में दल दल के ठोकरें खानी पड़ेगी। ये सोच के पंडित अगदत्त अगले दिन भोर में उठते हैं और घर से निकल जाते हैं। पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, पूरे दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाके पूजा पाठ कथा आदि वचन करते थे। उनके बदले में उन्हें धान अनाज मिलते थे, उसी से घर में लाते थे। जितना अनाज वो खा सकते थे उतना पका लेते थे, बाकी अनाज वो संभाल के रख लेते थे। जब उनके पास काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता था तो उसके बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह से बचत करते हुए कुछ महीने के बाद उनके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित हो गया। लेकिन पंडित अगदत्त ने अपने कार्य में कभी कमी नहीं रहने दी। वो रोज जजमान के पास जाते थे, पूजा पाठ कराते थे। एक दिन की बात है, जे किसी यजमान की तलाश करते हुए एक गांव में जा पहुँचे। तभी एक बुढ़िया माई की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी कि क्यों नहीं मैं इससे हवन करवा लूँ, हो सकता है इस सस्ते में करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के पास से गुजरा, बुढ़िया ने आवाज़ लगा के कहा, पंडित जी महाराज जरा एक क्षण के लिए मुझ बुढ़िया के भी सुनते जाइए। आगे तो बोले, कहो माई क्या कष्ट है तुम्हें, मेरे आगे कोई कार्य हो तो बताओ। बुढ़िया माई बोले, देखो पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी, आप उसके आत्मा के शांति के लिए मेरे यहाँ पूजा पाठ हवन करवा सकते हैं। अगदत्त बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, गौ माता के आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और फिर ही तो मेरे लिए प्रत्येक दिन के कार्य है। बुढ़िया माई बोली, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में भाग ना दे सकूँगी। अगदत्त बोला, दान दक्षिणा के तुम चिंता मत करो माई, जो भी खुशी के साथ तुम्हें देना होगा स्वीकार कर लेंगी। बुढ़िया माई बोली, तो ठीक है महाराज जी, आज आइएगा, पधारिए, ये शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ हवन के लिए आवाज़ सामान प्रबंध करती हूँ। ये कह के बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर लिया सामान। शाम तक ले सारा काम पूरा हो गया। तब पंडित अगदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा, माई गौ माता के आत्मा के शांति के लिए तुमने जो कुछ किया था, इससे इस बार गाय माता दोनों मुझसे प्रसन्न होगी और तुम्हारा भला होगा। अब मैं अपना घर के आपस चलता हूँ, इसीलिए तुम श्रद्धापूर्वक जो दान दक्षिणा देनी है दे दो। बुढ़िया मैंने कहा, बस महाराज कृपा करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आके बुढ़िया एक बछड़े के अपने साथ ले आई और पंडित जी के बढ़ाते हुए बोले, महाराज आप दक्षिणा में इस बछड़े के ले जाइए। महाराज जिस गाय माता के आत्मा के शांति के लिए आप मेरे इतना कुछ किए हैं, ये उसी के बछड़ा है। इसके जन्म देने के साथ ही वो गाय मर गए थे। अगदत्त बोले, ओह लेकिन इस बछड़े के क्या करूँगी मैं। बुढ़िया माई ने कहा, पंडित जी आप इसके पालिए पोसिए और क्या करेंगे। और बुढ़िया पंडित जी ने कहा, हे माई अपना पेट भरूँ कि मैं इनका पेट भरूँ। बुढ़िया ने कहा, हे पंडित जी उस गरीब की अवस्था पर दया कीजिए और कृपा करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया के बात सुन के पंडित जी सोच में पड़ गई, क्यों नहीं मैं इसे ग्रहण करूँ। मैं अकेला रहता हूँ, बछड़ा साथ में रहेगा तो उसके देख रेख करने में मेरा मन भी लगा रहेगा। जजमान से थोड़ा बहुत घास भूस इसके लिए मांग लिया करूँगी, वैसे भी मिली चीज़ के हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया माई के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। वो बोले, हे बुढ़िया माई तुम श्रद्धा से मुझे दक्षिणा में बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ, लाओ इसके रस्सी मुझे दे दो। बुढ़िया माई ने कहा, हे पंडित जी
ईश्वर आपका भला करेगा, ये लीजिए इसका रस्सी। इस तरह से पंडित जी अगदत्त उस बछड़े के लेके अपने घर की ओर चल दिए। पंडित अगदत्त ने बछड़े को अपने घर में ले आए और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगे। वो रोज़ किसी भी जजमान के तलाश में जाने से पहले बछड़े के चारा पानी खिला दिया करते थे। और संध्या के लौटते समय किसी से थोड़ा घास किसी से थोड़ा भूसा मिल आया करते थे, क्योंकि गाय में भूसा घास की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए कोई भी बछड़े लायक चारा देने में नंगकारी नहीं करता था, दे देता था। इसी तरह साथ साथ बछड़े के भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया और इसी प्रकार कुछ ही वर्षों में बछड़ा एक हटा कटा विशाल गाय बैल बन गया था। उसी गांव में तो क्या आसपास के क्या ही गांव में उस बैल के जैसा कोई बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल के देखते थे तो वो आपस में बातें करते थे, वाह पंडित जी के बैल के तो मुकाबला नहीं है। अरे भाई होगा कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे पालने पोसने में कोई लापरवाही नहीं किया है, इसे खूब खिलाया पिलाया है, उसके देखभाल बहुत अच्छे से किया है, मानो जैसे उसका पुत्र हो। अगदत्त के बैल के चर्चा गांव से साहूकार के कानों तक ले पहुंची। साहूकार पशु के खरीद बेच किया करते था। उसके पास एक बहुत पशु था, उसमें गाय भैंस ऊँट आदि के अलावा कई बैल भी थी। जब उन्हें पता लगा कि अगदत्त के बैल के जैसे पूरे गांव में किसी के बैल नहीं है, यहाँ तक राज्य में भी नहीं है, उसने बैल के खरीदने की निश्चय कर लिया। वो अगदत्त के पास पहुँचा और बैल के खरीदने की बात कही, परंतु अगदत्त पंडित जी ने ये कह के मना कर दिया कि भाई देखो, ये बैल को मैं अपना पुत्र मानता हूँ, बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु अगदत्त उस पर कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी सेठ मनी मनी इस बात से बहुत क्रोधित हुआ। वो अगदत्त से याचना करने लगा। सेठ तो वहाँ से चला गया, परंतु उसने ठान लिया था कि अगदत्त ने उसके बैल नहीं बेचा तो वो बैल के अगदत्त के पास नहीं रहने देगा। वो अगदत्त के बैल को अलग करने के लिए योजना बनाने लगा। इस तरह से व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में गया और राजा से कहने लगा, हे महाराज, आपके गौशाला आप पशुशाला में एक से एक गाय बछड़े बैल होंगे, लेकिन मेरे गांव में एक ब्राह्मण अगदत्त के पास जो बैल है उसके कहना क्या है। इस तरह से उसने राजा को बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण अगदत्त राजा को मना नहीं करेगा, तथा सेठ के बातों से प्रभावित होकर राजा ने अगदत्त को दरबार में बुलाया और उसके बैल खरीदने की बात कही, परंतु अगदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। और क्या था, राजा के इस बात के क्रोध आया। उसने तुरंत सैनिक के आदेश दिया कि बैल के लाके हमारे पशुशाला में बांध दिए जाए। राजा के आदेश के पालन किया गया। अगदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीन के राजा के पशुशाला में बांध दिया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल के देखने आया तो आश्चर्यचकित हो गया कि उसने सचमुच ऐसा सुंदर बलवान बैल कहीं आज तक नहीं देखा था। उसने अपने सेवक के आदेश दिया कि बैल के पूरा ख्याल रखा जाए, इसके खाने पीने के घास तक पर ध्यान रखा जाए, परंतु ये क्या, राजा के पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक अगदत्त के बहुत याद आया करता था। उधर अगदत्त भी अपने बैल के याद करके दुखी रहता था। सेवकों ने बहुत प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसे ही हालत देख के उन्हें राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा के इस बात की सूचना पता लगा तो हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है क्या, अपने मालिक से अलग होकर दाना पानी छोड़ देगा। आखिरकार इस आभास हो गया राजा के कि बैल के आपस अगदत्त ब्राह्मण के सौंप देना चाहिए। और अगले दिन अगदत्त को अपने महल में बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, दाना पानी। तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनना चाहती हो, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा के बात सुन के अगदत्त ने भूला नहीं समाया। राजा के धन्यवाद देने के बाद अगदत्त ने अपने बैल को वापस पाके बहुत प्रसन्न था। बैल के लिए कि अपने गांव की तरफ लौट गए। बैल भी अपने मालिक के पास आके बहुत प्रसन्न था।
उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो अगदत्त उसके बैल के चर्चे और भी ज़्यादा होने लगे। लोग उनका प्रेम देख के कहते थे, भाई लगता है दोनों के पिछले जन्म के साथ है। तभी दोस्तों आप ये व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना सफल हो गई, अगदत्त के उसका बैल आपस मिल गया, तभी मनी मनी उसने बहुत गुस्सा किया। मतलब से बैल मुझे नहीं दिया, उनके दे दिया। तभी एक दिन सुबह जल्दी अगदत्त ने अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक अगदत्त को सुनाई दिया, मालिक आपने मेरा कितना ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहती हूँ। यही सुन के अगदत्त छिटक सा गया, कुछ घबरा सा गया कि ये तो उसका ही बैल था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम मनुष्य की बोली बोल रहा हो, लेकिन मेरी आवाज़ केवल आप ही के सुनाई देगा। एक दत्त ने पूछा, क्यों, अच्छा तुम कौन हो? बैल बोला, मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने के एक उपाय बताऊंगा, आप वही कीजिए जो मैं कहूँगा, इससे आपके धन की समस्या हल हो जाएगी। फिर बैल धीरे धीरे अगदत्त के कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझने के बाद अगदत्त ने बोला कि योजना तो तुम्हारे बहुत अच्छा है, किंतु ऐसा न हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊँ। बैल बोला, आप विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा ना कि मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। अगदत्त बोला, ठीक है, तुम्हारे कहने अनुसार पर मैं काम करूँगा। अगले दिन अगदत्त उस व्यापारी सेठ के पास पहुँचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है कि आपसे एक बैल खरीद लूँ, फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएगी तो मैं कुछ खेती के काम शुरू कर लूँगी। व्यापारी बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं, ज़रूर नहीं, मेरे पास तो एक से एक बैल है, बलशाली बैल है। तुम अगदत्त बोला, सेठ, ओ ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले के बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज के बोरियों से भरे हुए 5 बैलगाड़ियों के अकेले ही खींच लेता है। सेठ बोला, भाई अगदत्त, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, लेकिन उसके देंगे मत हाँको, तुम कहते हैं वो सब है, अकेला बैल 5 लदी बैलगाड़ी की कैसे खींच लेगा, तो दूर हिला भी नहीं सकता, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अगदत्त बोला, सेठ जी, मेरे बात में विश्वास न हो तो शर्त लगा लो। बोलो, मंजूर है। सेठ मनी मनी सोचने लगा, ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए ला गया है, जो एक अब समाप्त सा शर्त लगा रहा है। उसने सोचा, चलो ठीक है, इसी के जाल में इसी फंसा दूंगा, तब ये याद रखेगा मुझे। अब सेठ बोला, ठीक है भाई, शर्त यही है कि अगर तुम्हारे बैल ने इकरामा कर लिया तो तुम्हें मैं 1500 स्वर्ण मुद्रा दूंगी, और हाँ, नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे 1200 स्वर्ण मुद्रा ला के साथ में अपने बैल को भी देना होगा। बोलो, मंजूर है? अगदत्त बोला, ठीक है, शर्त पक्की हो। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल इकरामा करके दिखाएगा। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन के बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी बैलगाड़ी ले आए। सभी बैलगाड़ियों के एक के पीछे एक जोड़ दिया। अगदत्त के बैल को उसके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ ये कारनामा देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें बैल पर गड़ी की गड़ी थी। बैल ने जोर लगाना शुरू कर दिया, परंतु गाड़ियाँ तो अपना जगह से टस से मस नहीं हुई। ये देख के सेठ मनी मनी बहुत खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बैल ने एक बार फिर से ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार हो गई। बैल ने 5 गाड़ी के खींच लिया, यहाँ तक कि एक कोस दूर तक ले खींच ले गया। ईद दे के लोगों के दांतें तो उंगली दबा ली। सभी बैल के ताकत के बाही करने लगी। सभी के सामने सेठ ने बहुत दुखी मन से 1500 स्वर्ण मुद्रा अगदत्त के दे दिया। स्वर्ण मुद्रा के थैली लेके अगदत्त अपने घर आ गया, परंतु सेठ को मनी मनी बहुत क्रोध भी आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ लठैतों के लेके अगदत्त के आंगन में आ धमका, लाठियों से पिटने लगे। शोर सवारा सुन के अगदत्त जब बाहर आया तो देखा सब के सब लथे सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हुए।
अग्रदत्त समझ गया कि उसके बैल ने सबको अच्छा सबक सिखाया है और अपने सीख से मार मार के उनके कछमोर निकाल दिया है। लोग गिरते पैरते वहाँ से भाग करे। अग्रदत्त ने प्रेम से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा। अब बोला, बेटा आज तो तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? बैल ने कहा, मालिक मैं आज आपको सारी बात सच सच बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था, अब भगवान शिव के परम भक्त था, परंतु तब से मुझे एक ऐसा अपराध हो गया था जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल के शरीर मिला है। मैं पंडिताई करके अपने जीवन निर्वाह गुजारते थे। एक दिन एक गाय दान के रूप में मुझे मिले थे, गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैंने गाय के बहुत चाव से पाला पोसा और उसका दूध मेरे परिवार के पोषण करता था, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति बहुत करोड़ था। मैं उसके बछड़ों के गाय के दूध बहुत कम पीने देता था तथा सारे दूध निकाल के अपने बच्चों में पिला देता था। उसका परिणाम मुझे ये हुआ कि बछड़ा बहुत कमज़ोर हो गया, अब बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े के खेत में जाके गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिन में गाय की भी मृत्यु हो गया। ये दोनों निर्दोष जानवर की मृत्यु के पाप मेरे सर पर चढ़ गया, जिसके परिणाम ये हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े के रूप लेना पड़ा। आगे की कहानी तो आप जानते ही हो। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों के प्रयास मैं इसी तरह से कर सकता हूँ। आप जैसे दयाय मन परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूँ, क्योंकि आप भी बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा और एक पुत्र की भांति प्रेम किया। शायद वो महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूँ और मनुष्य की बोली बोल सकता हूँ। और ये भगवान शिव के भक्ति के परिणाम है कि इतना शक्तिशाली बन गया हूँ कि इस जन्म में मैं उसकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगी। सारी बात सुन के अग्रदत्त के आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी अग्रदत्त के परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अग्रदत्त उसका प्यारा बैल पिता पुत्र के भांति प्रेम से जीवन बिताने लगे। इस तरह से ये कथा ये बताती है कि भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। भोलेनाथ सबके बेड़ा पार लगाती है। कोई मनुष्य कितना जगह से जगन पाप कर लेता है, लेकिन जब से शिव के शरण करता है तब नरक में जाने के बाद भी शिव जी वहाँ के लिए सहायक होता है। और भगवान के खूब पूजा आराधना करे तथा अपने कर्तव्य के निर्वहन करे। तो प्रेम से बोलिए, नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय भोलेनाथ।